एक बार फिर से जय श्री राम जय श्री श्याम सभी का स्वागत है। और हम शुरू करने जा रहे हैं भाई अपने पीवाईक्यूज। यहां पर पीवाईक्यूज लेंगे हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आज हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 20 क्योंकि भाई ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी नहीं तो इसलिए हम केवल 20 ही इस क्लास में करेंगे। डेली 20 इस टाइप से हम लिया करेंगे, ठीक है। अभी हम 20 लेंगे इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब हम लाइव आएंगे तब फिर से 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से ला रहा हूं? पीवाईक्यूज ला रहा हूं सेट से। जो सेट है हमारे पास, हम सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फिलहाल 2023 का सेट, ठीक है, जो 2023 में आया था। आइए देखिए ये मेरे पास अनसोल्ड है यूपी बोर्ड का, और यूपी बोर्ड के लिए ही ये स्पेशली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसको क्लास को सीबीएसई बोर्ड वाला, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड या फिर जो भी आईसीएसई बोर्ड अदर वगैरह ना ले क्लास को, भाई उनके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज सिलेबस तो सेम ही होता है हमारा। तो ये फिलहाल जो स्पेशली है वो यूपी बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए। बाकी जिसमें भी एनसीईआरटी सिलेबस आता है उन सभी बोर्ड्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है लेक्चर। बाकी ये पेपर सेट जो सोल्व करेंगे हम वो यूपी बोर्ड का सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सम जो हमें मिलने वाला है वो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। भाई ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका इसने डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, क्या होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्या होगा। आपके सामने मैं ऑप्शन देता हूं, जल्दी से इसे सोल्व करिए और बताइए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, एमसीक्यू है। फर्स्ट इज 13, सेकंड इज 12, थर्ड इज 3 रूट 6 एंड फोर्थ इज -12, फोर्थ इज -12, ठीक है। हाँ जी तो करिए। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका भाई नॉइस के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, और जो जिनका बच्चों का पढ़ाई में ध्यान है, क्वेश्चंस अच्छे से लगा रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, उनको तो क्या ही नॉइस आ रहा होगा, उनको तो सीधा ध्यान बस पढ़ाई पर होगा, क्वेश्चन की आवाज आ रही होगी सिर्फ मेरे बोलने की, बाकी तो क्या ही आवाज से डिस्टर्बेंस होगा उनका। देखिए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आंसर कमेंट कर सकते हैं आप, आंसर कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी तो आइए टाइम ओवर, अब देखिए सोल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी का वैल्यू क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस इक्वेशन में बी क्या है, बी क्या होता है भाई, बी कोफिशिएंट होता है एक्स का कोफिशिएंट है -6 स्क्वायर -4। अब देखिए मैंने ये -6 लिया है, ओनली 6 नहीं लिया, -6, बिकॉज हम जो कोफिशिएंट लेते हैं वो विद साइन लेते हैं, ठीक है। तो -6 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए इज 3, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां से a मेरे पास 3 आता है, b मेरे पास -6 आता है और c मेरे पास 4 आता है। अब देखिए ये क्या होगा, 6 6 36 और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -4 4 16 3 48। तो ये मेरे पास आने वाला है -12।
12, डी का वैल्यू -12, तो आंसर इज 4, -12। आंसर -12 है। जिसका भी आंसर 4 आया है वेरी गुड, और जिसका नहीं आया वो देखिए, समझिए कि वो गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो समझने की कोशिश करिए कि गलती हो क्या रही है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन। ये 2023 का सेट है भाई। सेट बता देता हूं मैं कौन सा है ये, जेड, ये कोड था सेट का, ठीक है, 2023 का सेट है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 2y = 6, 3x + 2y = 6 and y = 0 will be, सॉल्व करिए भैया आप। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 2, 0, सेकंड ऑप्शन इज 0, 2, थर्ड ऑप्शन 3, 0 एंड फोर्थ ऑप्शन 0, 3। जल्दी भाई जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन बताना है आपको। इक्वेशन गिवन है आपको 3x + 2y = 6 एंड y = 0। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, और इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आपको x और y फाइंड करना है, x और y का वैल्यू बताना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताना है इक्वेशन का। क्या सॉल्यूशन आएगा बताइए, क्या सॉल्यूशन होने वाला है इसका। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, लास्ट ईयर 2023 में आया था, मैथमेटिक्स का, यूपी बोर्ड का ये क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्या आएगा। बहुत ही आसान है, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, जब लॉन्ग क्वेश्चंस पर आएंगे, शॉर्ट पर आएंगे, तब और ज्यादा मजा आने वाला है। अभी ये एमसीक्यू है। हाँ देखिए, तो करते हैं इसको सॉल्व। आइए देखिए, इससे क्या इक्वेशन क्या मिली हमें, 3x + 2y = 6, एक इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन है y = 0। अब यहां से हमारे पास सीधा y का वैल्यू आ गया, सीधा y का वैल्यू आ गया, y = 0। अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी देखें ना, y = 0, तो हमें पता लग रहा है y तो 0 आ गया, अब x फाइंड करना है ओनली, केवल x। y तो 0 है, क्या यहाँ y 0 है, नहीं, बिकॉज कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने का मेथड क्या होता है, ये होता है, इस फॉर्म में हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y में, तो y इधर यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, ये हो सकता है, ये कतई नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर y का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ पर y का वैल्यू 3 आ रहा है, ये तो कतई नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा है ये चेक करने वाले हैं। y का वैल्यू क्या है भाई, 0, y क्या है हमारा 0। अब अगर y 0 है तो इसे स्टेटिस्फाई करना चाहिए, तो y इसमें पुट करते हैं, 3x + 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आया, और ये फुल 0 हो जाएगा, तो 3x = 6 और x = 2। भाई इतने आसान क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलते हैं, समझ पा रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन, 1 मार्क हाथ में, ठीक है। जिसका भी आंसर 2, 0 मींस फर्स्ट आंसर जिसका भी आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कीप इट अप। और जिसका नहीं आया है, जो कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा बहुत, तो वो समझिए, देखो 0, 2 नहीं, 2, 0 आंसर आएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आपके पास सेकंड ऑप्शन था 0, 2, फर्स्ट ऑप्शन था 2, 0। अब बच्चे जल्दबाजी में 0, 2 भी लगा कर आ जाते हैं, बट समझिए कि कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने का मेथड होता है x, y, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखने का मेथड होता है x, y, ना कि y, x। और यहाँ पर x का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो पहले 2 आएगा देन 0 आएगा, ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब हमें मिलता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं हम, साथ के साथ नोट करते रहिएगा भाई, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो भी कनेक्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
हाँ जी, अभी थोड़ा सा इश्यू हुआ था भाई, वो ठीक कराया जरा, थोड़ा प्रॉब्लम था। अब बताइए वॉइस क्लियर है ना अब? हाँ जी, थोड़ा इश्यू था। वो बता रहे हैं कि बोर्ड पर ये 2023 मैंने लिखा है, वो आधा आ रहा था, कट रहा था, ठीक है, स्क्रीन पर, तो वो बताया उन्होंने। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। ये 2023 का सेट है, 2023 का सेट है यूपी बोर्ड का, स्पेशली ये यूपी बोर्ड के लिए क्लास है भाई। और अगर आप इस क्लास को प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, तो हम डेली लाइव आया करेंगे और डेली प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया करेंगे और उनको समझा करेंगे, सोल्व किया करेंगे, ठीक है। अभी यह हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम 2023 का एक सेट लेकर चल रहे हैं, जेड कोड है इसका। आइए, 2 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं बड़े ही आसान से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड को थोड़ा समझिएगा, मैं लिख रहा हूं, इफ सी, और सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं अल्फा बाय 8, 4, अल्फा बाय 8, 4 इज द मिड पॉइंट, is the midpoint of line joining the points A, जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -4, 2, एंड B, जिसके कोऑर्डिनेट से मेरे पास 5, 6, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ एल्फा विल बी, तो वैल्यू ऑफ एल्फा बताना है क्या होगा। ऑप्शन आपके पास हैं, फर्स्ट इज -8, सेकंड इज 4, थर्ड इज -4 एंड फोर्थ इज 2। ये आपके पास क्वेश्चन ऑप्शंस है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, समझिए। इफ सी एल्फा अपॉन इट्स एल्फा, भाई ये एल्फा है, ठीक है, ये एल्फा है भाई, ठीक है, एल्फा बाय 8, 4 मींस इसमें इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, उसमें एक्स का वैल्यू एल्फा बाय 8 है और वाई का वैल्यू 4 है। इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए और बी 2 पॉइंट है, उनको पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है सी, ठीक है, जिसके हमें ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब हमसे बोला कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा, इसको सोल्व करिए। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, केवल थोड़ा सा जिस बच्चे ने अच्छे से बेसिक से समझा होगा ना, बहुत ही इजीली वो इसको अटेम्प्ट कर पाएगा और सॉल्व कर पाएगा। ऑप्शन है आपके पास -8, 4, -4 एंड 2, जल्दी करिए भाई। मिड पॉइंट सी मिड पॉइंट है और लाइन है आपके पास ए बी आपके पास एक लाइन है, सी उसका मिड पॉइंट है। उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बाय 8 और 4 हैं और आपको फाइंड करना है अल्फा, आपको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है जी। टाइम ओवर। अब देखिए समझिए, अब भाई जो भी सोल्व कर रहा था ना, अगर नहीं हुआ हो तो भी अब देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, अभी इधर समझिए फिलहाल, जिसका आंसर आ गया हो वो भी और जिसका नहीं आया हो वो भी, इधर ध्यान दीजिए फिलहाल। क्या बोला है, एक है ए पॉइंट, एक है बी पॉइंट, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, ठीक है, ए है और बी है, दोनों को ज्वाइन कर रही है लाइन, ज्वाइन किया लाइन ने, उसका मिड पॉइंट है सी मिड पॉइंट है, ठीक है, सी इज मिड पॉइंट, तो मींस ये 1:1 में डिवाइड हुआ, ठीक है, ये ए है ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं भाई -4, 2, बी के मिड पॉइंट मेरे पास, सॉरी बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास है 5, 6, सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं अल्फा बाय 8, 4, ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, बताइए मिड पॉइंट का क्या होता था फॉर्मूला। जब सेक्शन फॉर्मूला आता था मिड पॉइंट के लिए क्या होता था,
अब ये अल्फा किस में है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा किस में है, अल्फा है एक्स के साथ, तो केवल मुझे एक्स का चाहिए, एक्स का फॉर्मूला क्या होता था भाई, एक्स इक्वल्स टू x2 प्लस x1 बाय 2, यही होता था ना भाई। एक्स का वैल्यू मेरे पास है अल्फा बाय 8, अल्फा बाय 8, x2 इज x2, अगर मैं b को सेकंड पॉइंट मानता हूं तो x2 है 5, x2 है मेरे पास 5 प्लस x1 है मेरे पास -4 बाय 2, अल्फा बाय 8 इधर ऐसा का ऐसा आएगा मेरे पास, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा बाय 2, 2 से मैं 8 को कट करता हूं 4 आता है, तो अल्फा यहां से आ जाता है मेरे पास 4, अल्फा का वैल्यू मेरे पास क्या आया 4 आया, 4 इज द सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिसका सेकंड आया है वेरी गुड, ऐसे ही सवाल सोल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिसका कोई भी डाउट था, परेशानी थी, वो समझिए कि क्वेश्चन किया कैसे है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन क्लिक कैसे करना है, नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, बहुत ही इजी थे, आप समझ पा रहे होंगे कि इस लेवल का एग्जाम आता है। अब आप समझिए, इतने लेवल के, लो लेवल के एमसीक्यू देते हैं हमको, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड देते हैं, कभी ये घबराओ कि ये सोचकर बोर्ड है भाई इतना हार्ड एग्जाम आएगा, ये आएगा वो आएगा, नहीं जी, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, वीडियो को बराबर शेयर करिए। फोर्थ इज, इफ यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 30 अपॉन 10, ठीक है जी, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू 40 एंड सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 40, एफ आई यू आई भी 40 है सिग्मा, और सिग्मा एफ आई भी 40 है, देन दी वैल्यू ऑफ एक्स बार, एक्स बार जानते हो भाई, एक्स बार, वैल्यू ऑफ एक्स बार, चलो अभी बताएंगे, पहले आप सोल्व करिए और बताना मुझको। फर्स्ट है 27.5, सेकंड 40, थर्ड ऑप्शन इज 35 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 45। हाँ जी, क्या बोला है, ये है भाई स्टेटिस्टिक्स का सवाल है, स्टेटिस्टिक्स से हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। इफ यूआई की वैल्यू आपको गिवन है कि x1, यूआई की वैल्यू आपको गिवन है xi बोलिए इसको, xi माइनस 30 बाय 10, और सिग्मा एफ आई यूआई की वैल्यू 40 गिवन है आपको, सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी आपको 40 गिवन है, और आपको एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार मैं आपको बता देता हूं एक बार, एक्स बार होता है भी मीन, क्या होता है, मीन, ये आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है, मीन फाइंड करना है इसके हेल्प से। क्या होगा इसका मीन, वीडियो को शेयर करते रहिए। कमेंट में बताइए भैया क्या है इसका ऑप्शन, कौन से ऑप्शन करेक्ट है, क्या आंसर है इसका, कमेंट करिए। हाँ जी, कमेंट में बताइए भाई क्या है आंसर, जल्दी से, एक बार भी चेक करता हूं वीडियो। यूट्यूब, ओ साइड हो जाता हूं, देखिए कमेंट करिए भाई आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करिए क्या होगा। आइए चलो चलते हैं,
सोल्व करते हैं। देखिए मीन फाइंड करना है ना। अब देखिए ui के टर्म में मीन का क्या फॉर्मूला होता था, ui के टर्म में मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अब जिसको ये फॉर्मूला भी लर्न नहीं है ना भाई, वो कैसे सोल्व कर पाएगा, तो इसीलिए पहले तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न करिए। एफ आई इंटू एच ये होता था, ठीक है। अब आपके पास ना तो a है ना आपके पास h है, दोनों ही चीज आपके पास नहीं है, ना तो आपके पास a है ना आपके पास h है, बट आपके पास ui का वैल्यू गिवन है और सिग्मा एफ आई ui भी गिवन है, सिग्मा एफ आई भी गिवन है। जो गिवन है फिलहाल उसे लिखिए, अभी a आपके पास गिवन नहीं है, छोड़िए, लीव करिए। सिग्मा एफ आई ui 40 गिवन है, सिग्मा एफ आई 40 गिवन है, h भी आपके पास गिवन नहीं है, h भी आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है, h भी आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास ui गिवन है, ui आपका क्या होता है भाई, ui इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 30 बाय 10। और ui आपको पता होगा, जिस बच्चे को पता हो ui कैसे फाइंड करते हैं हम, एक्स आई माइनस ए बाय एच इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 30 बाय 10। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे तो एक्स आई आपके पास है, ए का वैल्यू 30, एच का वैल्यू 10, ए और एच का वैल्यू आपको मिल गया, एच का वैल्यू 10, 10 पुट करो, ए का वैल्यू 30, 30 पुट करो। आइए चलते हैं आगे, कुछ किया नहीं, पहली वैल्यू गिवन था। अब यही देखो कंफ्यूजन हो जाता है, जिस बच्चे को ui फाइंड करना नहीं आता होगा ना कि एक्स आई माइनस ए बाय एच, वो ए और एच का वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएगा। अब देखो 40 से 40 कट किया, 1 आ गया, इधर आया 10, तो 30 प्लस 10। अब देखो ऐसा नहीं कि आप एलसीएम वगैरह लेने लगो या फिर 30 में पहले 1 प्लस कर दो, नहीं, बिकॉज पहले मल्टीप्लाई होगा। अब आप बोलोगे भैया इतनी छोटी सी बात भी बता रहे हो, अरे बताने वाली होती है, बिकॉज यही आपकी, जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना आप इतने इजी क्वेश्चंस को देखकर, तो यहीं जाकर प्रॉब्लम करते हो, फिर आंसर लगाकर आ जाते हो और ऑप्शन आता नहीं है। देखिए 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40, तो आंसर क्या आ गया भाई आपका 40 आ गया। अरे क्या भाई 40 का फैन था क्या वो, टीचर 40 का फैन होगा जिसने भी क्वेश्चन बनाया है, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40 और आंसर भी 40। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। कोई परेशानी किसी को भी होनी नहीं चाहिए, इतना आसान है, ठीक है भाई, इसे नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में बताते रहिएगा भाई। चलो अब आएंगे हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इजी वे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाँ जी, 5th क्वेश्चन आपके पास क्या है, द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1 to 5 and 70 and gives remainder 8 and 5 respectively, 8 and 5 respectively, 8 and 5 respectively will be, तो वो बिगेस्ट नंबर क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास 15, सेकंड है आपके पास 13, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 17 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 14। क्या होगा जल्दी बताइए भाई, जल्दी से मैं एक बार बताता हूं। द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताना है जो डिवाइड करे इन दोनों नंबर्स को और रिमाइंडर दे 8 and 5 रेस्पेक्टिवली। 8 and 5 रेस्पेक्टिवली का मतलब कि इससे तो रिमाइंडर बचे 8 और 70 से रिमाइंडर बचे 5, ठीक है जी। 70 को जब डिवाइड करें उस नंबर से तो रिमाइंडर 5 आए, और अगर 1 to 5 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आए, रिमाइंडर 8 आए। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सही आंसर है, जल्दी से बताइए। कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं जल्दी से। अगर
सेशन अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर तो करते ही रहिए और बताइएगा कमेंट में कि अगर ऐसे ही लाइव आना है, ऐसे ही क्वेश्चंस लाना है तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम लाइव सेशन शुरू कर देंगे। डेली एक लाइव सेशन लाया करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराया करेंगे। देखा करेंगे अगर 20 क्वेश्चन से 25 30 हो जाए, या फिर हो सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चंस ला रहे हैं तो फिर तो 10 क्वेश्चंस हो, ठीक है, इसी टाइप से करेंगे। बट आपके अकॉर्डिंग, अगर आप बोलोगे, आप सपोर्ट करोगे, तब आपको अगर सेशन पसंद आएगा तब, ठीक है। अभी देखिए सोल्व करिए भाई। हाँ जी देखिए समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक बार तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए और 5 बचना चाहिए। इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8, 15 से डिवाइड करके देखो इसे, 15 से इसे डिवाइड करो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 3 जा 15, ऐसे 15 से जब आप इसे डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 15 8 जा 1 2 0 5 रिमाइंडर आया तो 15 तो होने से रहा, ठीक है। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से 1 to 5 को डिवाइड करेंगे, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117 तो रिमाइंडर 8 आया मेरे पास। और जब मैं 70 को डिवाइड करके देखता हूं, 13 5 जा 65 तो रिमाइंडर मेरे पास 5 आता है। तो ये मेरे पास वेरीफाइड हो गया। अब आगे देखते हैं, 17 से 1 to 5 को डिवाइड करने जा रहे हैं हम, तो क्या आएगा भाई, 17 7 जार 114, 17 7 जार सॉरी 17, हाँ जी ठीक है, 17 7 जार 119, हाँ जी 17 7 जार 119, मतलब यहां से रिमाइंडर मेरे पास ओनली 6 आता है, बट मेरे को तो 8 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये अभी हो सकता है। इसको देखते हैं, 14 से 1 to 5 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है भी हमारे पास 112, मतलब हमारा 13 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास 13 से वेरीफाइड हो गया कि 13 होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ऐसे हम कर सकते हैं, ये तो बच्चों वाला मेथड है, बट ये रियल मेथड नहीं है, बिकॉज ये तो आपका एमसीक्यू में था, तो बाय ऑप्शन आप चले गए, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट ये उस टाइम के लिए जब आपको मेथड समझ में ही नहीं आ पाई तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, बट ये नहीं है, बिकॉज हम तो ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। अब कैसे अटेम्प्ट करें, अब देखिए 1 to 5 एंड 7 0, इनसे जब हम रिमाइंडर 1 to 5 से कितना रिमाइंडर आ रहा है 8, तो उसको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आया मेरे पास 117 आया। 70 से मेरे पास कितना रिमाइंडर आया 5, उसको सब्ट्रैक्ट करिए, मेरे पास 65 आया। ये दोनों जो नंबर आया है, बिकॉज रिमाइंडर आ रहा है ना, तो ये नंबर तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है उस नंबर से, और वो नंबर बिगेस्ट है। क्या है, बिगेस्ट। बिगेस्ट नंबर मतलब, बिगेस्ट नंबर मतलब क्या होता है, बिगेस्ट नंबर हमारा होता है HCF। जब भी बिगेस्ट नंबर की बात आएगी तो हम HCF की साइड जाएंगे, ठीक है। तो 117 एंड 65 का क्या फाइंड करना है हमको, HCF फाइंड करना है। अब देखो HCF फाइंड करने के आपके पास 2 मेथड है। पहला तो वो बच्चों वाला मेथड, 117 को डिवाइड करके देखिए किससे डिवाइड होता है, 13 से, या हम डिवाइड करके देखते हैं इसको ऐसे 9 से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल लो लेवल से चलाना है ना, अगर बिल्कुल लो लेवल से चलाना है तो भी आप बता सकते हैं। वैसे हम डायरेक्ट इसे देख सकते हैं, 13 के टेबल में आता है 13 9 जा हो गया, ठीक है, और 9 1 जा, तो 9 और 13 आ गया, ठीक है। बट हम ऐसे नहीं लिख सकते, 9 को फैक्टर करके लिखना पड़ेगा, तो 9 को इसलिए हम 3 लिखेंगे, 3 और 3 1, ठीक है, ये आ गया। तो इसका आ गया 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और जब मैं लेता हूं अपना 65 को, तो 65 आप फिर ये 13 के टेबल में आता है 5 टाइम में, 5 1 जा 5, ठीक है। आपको 13 तक तो टेबल आते होंगे, अगर नहीं आते हैं 13 तक भी टेबल नहीं आते हैं तो फिर आप 5 से कर सकते हो, इसे आप 3 से कर सकते हो। इसे कैसे पता लगेगा 3 से डिविजिबल है, 3 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनका सम 3 से डिवाइड हो जाए, 7 and 1 8 and 1 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। 5 से कट करोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 से कट, 5 मल्टीप्लाई 13 आ गया, 13 और 13 दोनों में कॉमन है, 13 आंसर आ गया। ये है बच्चों वाला मेथड जो हम बच्चे थे तब सीखते थे, बट अब हम क्लास 10th में। अब देखो मेथड में हर एक बताकर चल रहा हूं आपको, मेथड मैंने आपको ये भी बताया, मेथड मैंने आपको बाय ऑप्शन भी बताया,
ठीक है। अब मेथड हम जो रियल मेथड हमको अप्लाइड करना है वो मेथड मैं अब बताने जा रहा हूं। देखो ये मेथड भी नहीं लगाना, ये मेथड भी नहीं लगाना, जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो लगाना है, ठीक है। ये यहां तक आपने किया, तो इन दोनों का एचसीएफ चाहिए मुझको, 117 का एचसीएफ और 65 का। 65 स्मॉलेस्ट नंबर है तो उससे हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, होता है ना, उससे करेंगे। 65 1 जा चलेगा 65, माइनस करेंगे 7 से 5 जाएगा 2 आएगा इधर, 11 से 6 जाएगा 5 आएगा, मेरे पास 52 आया। अब मैं फिर से इस वाले को इससे डिवाइड करने वाला हूं रिमाइंडर से। 65 1 जा 52, माइनस करेंगे 3 आया 1 आया, फिर मैं 52 को डिवाइड करूंगा, 4 जार 52, 13 4 जार 52, रिमाइंडर आया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट वाला डिवाइजर ही हमारा आंसर होता है, लास्ट वाला डिवाइजर है 13, तो 13 हमारा आंसर होगा। देखिए अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला मेथड अप्लाइड करें, ये वाला। व्हाई? बिकॉज अगर ये टिक राइट में नहीं आकर, बाय द वे 2 मार्क्स में आ गया, टिक राइट में नहीं आकर 2 मार्क्स में आया, तो आप इस टाइप से इसे सोल्व करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसे सोल्व करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं और आपको सजेस्ट एडवाइस दूंगा आपको कि आप यही मेथड अप्लाइड करें। बाकी टिक राइट में तो आप ये भी अप्लाइड करेंगे तो भी, टिक राइट में क्या ऑप्शन चाहिए उनको, तो सही ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। टिक राइट में आप कैसे भी जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप ये मेथड अप्लाइड करें। कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन में? नहीं जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई वीडियो को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा और कमेंट में आंसर भी बताते रहिए साथ के साथ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइए, फिर हम ऐसे ही सेशन लाएंगे और अपनी एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम PYQs ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जिस हिसाब से आपका जो भी आप चाहोगे, जो भी लेक्चर चाहोगे वो लेक्चर हम कराएंगे फिर उस हिसाब से, ठीक है भाई। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 हमने कर लिए, 6 क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास भाई, x स्क्वायर प्लस के एक्स -6 इक्वल्स टू 0 इज -2। अगर इसका एक रूट -2 है देन फाइंड के फाइंड करो भाई, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 4, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 1, थर्ड ऑप्शन है आपके पास -1, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 3, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपके पास 3। मैं 7th क्वेश्चन भी मैं इधर ही लिख रहा हूं, ठीक है। अभी आप इसे सोल्व करिएगा, मैं जगह छोड़कर 7th क्वेश्चन लिख रहा हूं। 7th इज इफ sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, कंडीशन गिवन है कि 0 डिग्री से के थीटा इक्वल हो सकता है और बड़ा है, लेकिन 0 डिग्री से छोटा नहीं है, और 90 डिग्री से छोटा है और इक्वल है बट 90 डिग्री से बड़ा नहीं है। देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा की वैल्यू क्या है भाई इस कंडीशन में? ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट इज 60 डिग्री, सेकंड ऑप्शन इज 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन इज 30 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन इज 0 डिग्री। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, बताओ क्या ऑप्शन होगा, क्या आपका आंसर आएगा? बताइए। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों को समझिए और सोल्व करिए। इसमें क्या है कि वन रूट आपको गिवन है, वन रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इज -2, मतलब एक 0 आपको गिवन है। उस कंडीशन में k का वैल्यू बताइए, फाइंड k का वैल्यू बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसका 6th हो गया वो 7th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है। इस कंडीशन में ये आपको गिवन है कि थीटा से, ये क्या बोलना चाह रहा है इसको समझिए, ये बोलना चाह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होगा थीटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। साथ के साथ इनके बराबर भी हो सकता है, लेकिन इनसे छोटा और इससे बड़ा नहीं होगा। तो आप ये बोलिए 0 डिग्री से थीटा छोटा नहीं होगा और 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, उसमें थीटा की वैल्यू आपको बताना है और ये आपके ऑप्शंस है, ठीक है भाई।
हाँ जी, बताइए कोई भी डाउट, प्रॉब्लम? हाँ जी, वीडियो को भाई शेयर करते रहिए और कमेंट में जरूर बताइए आंसर। आइए देखते हैं, वन रूट गिवन है। वन रूट, अगर रूट होता है ना, रूट क्या होता है? रूट वो होता है जो अगर हम इक्वेशन में पुट करें ना, अगर हम उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन जीरो हो जाती है, इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाती है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो में -2 पुट करता हूं ना, किसकी जगह पर? वेरिएबल की जगह पर। वेरिएबल क्या है मेरे पास? एक्स। उसकी जगह पर अगर मैं -2 पुट करता हूं, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसे जीरो के इक्वल रखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर की जगह -2 पुट किया, -2 पुट किया तो 4 आ गया ये, और ये -2x आ जाएगा, सॉरी -2k आ जाएगा, और -6 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास -2 आता है, और ये मेरे पास -2k इक्वल्स टू 0। इधर देखता हूं तो मेरे पास ये -2k इक्वल्स टू -2 आ रहा है, -2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ये -2 को, ये -2 को जब मैं इधर ले जाने वाला हूं तो -2k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू -1, k इक्वल्स टू -1। तो k का वैल्यू मेरे पास -1 है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिसका थर्ड आंसर आया बहुत ही अच्छा भाई। अब इधर देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितने डिग्री पर इक्वल होती है भाई? कितने डिग्री पर इक्वल होते हैं? क्या 60 पर इक्वल होते हैं? नहीं जी, साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर, साइन की वैल्यू 60 डिग्री पर √3/2 होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है, नॉट इक्वल हो गया। 45 डिग्री पर 1/√2 होती है, और इसकी भी 1/√2 होती है, इक्वल है, स्टेटिस्फाइड है। सेकंड इज द आंसर। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में साइन का वैल्यू 1/2 होता है, कोस का वैल्यू √3/2 होता है, नॉट इक्वल है। जीरो में साइन जीरो का 0 होता है, उसका 1 होता है, नॉट इक्वल है। ठीक है भाई, तो ये 45 इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको सीधा वैल्यू से क्वेश्चन आ गया, सीधा वैल्यू से। ठीक है, अब देखिए जब कभी इस टाइप का, इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज ये सीधा एक छोटा सा क्वेश्चन था, हम इस पर ध्यान देंगे ज्यादा। जब कभी वन रूट आपको गिवन हो ना, और आपको कोई भी वैल्यू वगैरह निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। इसमें तो जीरो के इक्वल गिवन था। वाई? बिकॉज रूट बोलते किसको है? जिसको अगर हम वेरिएबल की जगह पर पुट करें तो होल इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी? 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूं। हाँ जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है कमेंट में बताइए, क्वेश्चन हो पा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, लाइक करते रहिए। अब देखिए 7 तो हो गया 8। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, if the length of diagonals of a rhombus are 12 centimeter and 16 centimeter, then the length of the side of rhombus will be, साइड ऑफ रोम्बस क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 20 सेंटीमीटर, सेकंड है आपके पास 10 सेंटीमीटर, थर्ड है आपके पास 9 सेंटीमीटर, एंड फोर्थ है आपके पास 8 सेंटीमीटर। 9th 8th क्वेश्चन हो चुका है, 9th में इधर लिख देता हूं, इतने आप 8 को करिए। द सम ऑफ पावर्स, the sum of powers of prime factors of the number 144 will be, 144 हमें नंबर गिवन है, उसका पावर्स का, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स का सम क्या होगा, ये उसने बोला है। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट इज 5, सेकंड इज 4, थर्ड इज 6 एंड फोर्थ इज 3।
करिए भाई, जल्दी से करिए। करिए भाई क्वेश्चन। हाँ जी, 8th क्वेश्चन में बोला इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब इसको वही कर पाएगा जिसको रोम्बस का प्रॉपर्टी पता है। अब इसको वही कर पाएगा जिसको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है। अब जिसको रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं पता है ना, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, सोल्व नहीं कर पाएगा। जिसको प्रॉपर्टी पता है वो बहुत ही इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएगा और सोल्व कर पाएगा, बहुत ही इजी तरीके से। लेंथ हमको डायगोनल्स का दिया हुआ है, एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस विल बी। ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताइए, क्या करेक्ट आंसर है वो कमेंट करके बताइए। आइए समझते हैं, कमेंट करके बताइए। देखिए समझते हैं, 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर रोम्बस के डायगोनल है। डायगोनल बाद में पहले हम एक रोम्बस बनाते हैं। ये हमारे पास आया रोम्बस। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है, चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका एक डायगोनल है ये, एक डायगोनल है ये डायगोनल मेरे पास है 12, एक डायगोनल है मेरे पास 16। ये वाला डायगोनल मानो ये डायगोनल है ए बी और ये है सी डी, तो ये सी डी डायगोनल है 12। तो अगर ये 12 है, अब देखो मैं बताता हूं आपको इसके रोम्बस का प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, साथ के साथ ये और ये इक्वल होगा। अगर ये 16 है तो ये 8, ये 8, ये अगर 12 है तो ये 6 और ये 6। कोई डाउट नहीं जी, यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनेंगे बिकॉज ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब जिसको ये रोम्बस का प्रॉपर्टी पता है वो तो सोल्व कर पाएगा इस सम को, और जिसको नहीं पता वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए कितना इजी है। अब ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8, ये बताना है आपको। चारों साइड इक्वल होता है, आप किधर भी देख सकते हैं, ये बताना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करेंगे, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 36 प्लस 64 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया 100 AC स्क्वायर, AC इक्वल्स टू 10, AC इक्वल्स टू 10। हालांकि प्लस माइनस 10 आता है, प्लस माइनस 10 आता है, बट इसमें ओनली प्लस 10 आता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा पाइथागोरस थ्योरम में प्लस माइनस 10 आता है, बट कभी ये कंडीशन क्रिएट होना आपके सामने कि जैसे सपोज दैट मैं बोलता हूं a अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो अल्फा इक्वल्स टू √4 आएगा, है ना। तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आंसर आएगा, ना कि केवल प्लस 2। अब यहां पर केवल प्लस 10 आया, क्यों, बिकॉज ये लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बाकी ध्यान रखना हमेशा रूट में प्लस माइनस दोनों ही सॉल्यूशन आता है, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। कितना इजी था, बहुत ज्यादा। अगर प्रॉपर्टी पता है तो इजी है, नहीं पता है तो फिर तो इतना हार्ड है कि लगे रहो सवाल में। द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के पावर्स का सम निकालना है। प्राइम फैक्टर करके जो पावर्स आ रहे हैं ना उनका सम बताना है। किसका, 144 का। तो 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आ जाओ। 2 से करेंगे 2 7 14, 2 2 4, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 1 2, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 9 3 से करेंगे 3 1 3 से 3 3 3 से करेंगे 3 1। हाँ जी, इसका आ जाइए। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया मेरे पास, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब इन पावर्स का सम निकालना है। पावर कितना है 4, पावर कितना है 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 2 इक्वल्स टू 6, 4 + 2 इक्वल्स टू 6, 6 इज द आंसर, 6 इज द। और इसमें 10 है ना भाई, सेकंड एंड 9th में 3rd। कोई डाउट, पावर्स का सम निकालना था। ये पावर आया ना इनका सम, ऐसे नहीं 2 3 5 हो जाएगा, नहीं, पावर्स का सम। पावर कितना है 4, पावर कितना है 2, इन दोनों का सम पावर का 6 आया। कोई डाउट, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 9 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, मतलब हमारा
आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है, ये वाला, ये मानकर चलिए करीबन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट क्या है आपके पास -3,5 फ्रॉम y एक्सिस। अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सबसे प्यारा सवाल यही है, सबसे प्यारा, सबसे इजी, बेसिक से रिलेट करता हुआ सवाल है ना, इसीलिए ये ज्यादा प्यारा है। इस सवाल को बताइए भाई क्या होगा, क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, बताइए। थर्ड ऑप्शन इज 5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -5। फर्स्ट इज -3, 2, 5, -5, -5। 11th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ शैडो, क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ शैडो, SHADO करो, शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री, इज 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग है भाई उसका शैडो ट्री का, व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो बताइए क्या होगा लेंथ, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री 10 मीटर लॉन्ग, इज नहीं आएगा भाई इधर, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री 10 मीटर लॉन्ग, मतलब 10 मीटर लॉन्ग ट्री है एक, व्हेन द सन्स एंगल इज इतना, तो उसका शैडो का लेंथ बताना है कितना होगा, शैडो का लेंथ बताना है। ऑप्शन आपके पास 10 मीटर, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 5 मीटर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 15 मीटर, फोर्थ है आपके पास 20 मीटर। भाई इसमें गलत प्रिंट है, आप ये लिखिए कि लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री 10 मीटर लॉन्ग, मतलब 10 मीटर लॉन्ग एक ट्री है, व्हेन द एंगल्स एलिवेशन इज 45, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 होगा तो शैडो का लेंथ बताना है कितना होगा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। ये क्वेश्चन आपको मिला है भाई चैप्टर नंबर 9 से, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का, पॉइंट आपको गिवन है, वाई एक्सिस से बताना है। आइए बढ़ते हैं, देखिए अब आपको वाई एक्सिस से बताना, आप देखो ध्यान से समझना पहले एक चीज, ये मैंने एक्सिस बनाया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मेरे पास वाई एक्सिस है, मैं यहाँ एक पॉइंट लाइट करता हूँ, यहाँ एक पॉइंट लाइट करता हूँ, माना ये पॉइंट है मेरे पास के, ये मैंने एक पॉइंट लाइट किया। अब जब मैं इधर से इसकी दूरी देखता हूं, इधर से, तो जब मैंने इधर से y से दूरी देखा, इसका दूरी मैंने y से देखा, y से ये वाला दूरी, मतलब यहां से यहां की तरफ को जा रहा हूं मैं, तो ये 100 किस पर होगा, ये वाला दूरी, ऐसे y से दूरी देख रहा हूं तो ये 100 किस पर होगा, x एक्सिस पर, और जब मैं x एक्सिस से इसकी दूरी देख रहा हूं तो ये 100 किस पर होगा, y एक्सिस पर। मतलब जब मैं x एक्सिस से दूरी पूछता हूं तो y कोऑर्डिनेट की बात, y ऑर्डिनेट की बात करता हूं, और जब मैं y एक्सिस से दूरी पूछता हूं तो मैं x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं। तो एट दैट टाइम से y एक्सिस का पूछा है, तो y एक्सिस का पूछा है तो x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब -3 होगा, -3। अब बच्चे 5 टिक करके आ जाते हैं, ये गलत हो जाता है। क्या होगा फिर से समझिए, इसमें आप उल्टा समझ सकते हैं, कैसे कि अगर x लोगे, x एक्सिस से पूछोगे तो y के आंसर देना, और y का पूछोगे तो x आंसर देना। ठीक है, -3, ये समझते हैं। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री 10 मीटर लॉन्ग, एक ट्री है 10 मीटर लॉन्ग है, एक ट्री है हमारे पास, ये ट्री है, यहां सॉल्व कर देते हैं भाई इसको। एक ट्री है ये रहा, 10 मीटर लॉन्ग है, मतलब इसका 10 मीटर हाइट है। ठीक है, इस पर सन का एंगल जो बन रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो बन रहा है 45 डिग्री। तो ये शैडो का लेंथ बताना है, ये बताना है, ये शैडो ऐसे ही तो आएगा,
यहां से तो सेट होएगा। ये वाला लेंथ बताना, मतलब बेस बताना है आपको, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, 45 डिग्री एंगल है, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री 1 होता है, परपेंडिकुलर tan गिवन है, बेस हमें पता नहीं, और यहां से बेस का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर, 10 मीटर। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं जी, 10 मीटर किधर है, 10 मीटर ये रहा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, और इसमें क्या था, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दोनों में ऑप्शन 1 है। 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से सवाल थे, मजा आ रहा होगा सोल्व करने में और समझने में भी। आइए 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन आ रहे हैं इतने इजी, अब आप खुद सोचिए इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने आता है अगर, तो क्या आप उसे पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अरे इतना इजी भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो भैया फिर क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, मीन फाइंड करना है भाई आपको, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल है 0 से, क्लास इंटरवल गिवन आपको 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जी हाँ 5 6 5 3 1, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 cot theta equals to 4, then वैल्यू ऑफ, अरे इसका ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन 1 है 21, ऑप्शन 2 20.5, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 19.5, द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा विल बी, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 4/5, सेकंड है आपका 3/5, थर्ड है आपका 5/3, फोर्थ है आपका 5/4, ये भाई 5/3 या 5/4, ठीक है, ये आपके पास है, जल्दी से करिए, जल्दी, क्विक क्विक, जल्दी से। हाँ जी आइए करते हैं, देखिए चार्ट बनाना है पहले हमको, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये CI है, ये FI है, ये XI आएगा, यहाँ FI और XI आएगा, हमको मीन चाहिए तो यही चीजें हमको चाहिए, ठीक है। FI का वैल्यू मेरे पास 5 है, 6 है, 5 है, 3 है, 1 है। XI कैसे फाइंड करते हैं, इनका हाफ, ये 5 है, 15, 25, 35, 45, ये 25, साथ साथ करिए भाई कितना आएगा, 90, 125, 105, 45, ठीक है। अब आपको क्या क्या चाहिए भाई, x का वैल्यू, अगर आपको x बार यानी कि मीन फाइंड करना है तो सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI,
सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा, इन सबको सम करते हैं। देखिए 25 एंड 1 to 5 इज 150, 150 एंड 90 240, 240 और 105 इज 345, 345 एंड 45 इज 390, क्या है 390। सिग्मा एफ आई 5 5 10 10 6 16 3 19 एंड 1 20, 0 0 कट हुआ, 2 से 39 को कट करेंगे आएगा 19.5, 19.5 ये रहा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, अब समझाने वाला है क्या, कुछ भी समझाने वाला नहीं। आपको मीन फाइंड करना आता है, मीन कैसे फाइंड होता है, एफ आई लिखा आपने, सी आई लिखा। एक्स आई कैसे आता है, सी आई और सी आई को ऐड करो, सी आई के ये दोनों टर्म को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 10 और 0 10, 10 को 2 से डिवाइड करा 5 आ गया, 20 प्लस 10 30, 30 को 2 से डिवाइड करा 15 आ गया, 30 प्लस 20 50 को 2 से डिवाइड करा 25, सिमिलरली ऐसे 35 और 45। एफ आई एक्स आई मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, 6 का 15 में मल्टीप्लाई 90, 5 को 25 में 125, 3 का 35 में 105, 1 का 45 में 45। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब सबका सम, सबका ऐड। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सबको ऐड करा 390 आया, सिग्मा एफ आई सबको ऐड करा 20 आया, कट करके 9.5 आ गया, 19.5 आ गया, कोई डाउट नहीं जी। अब देखिए 3 कोट थीटा, 3 कोट थीटा बराबर 4 है, तो कोट थीटा क्या आ जाएगा 4/3, जो कि होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से हाइपोटेनस कितना आएगा 4, 3 आया तो हाइपोटेनस कितना आएगा भाई 5, पता होना चाहिए आपको, 3 3 से 9, 4 4 जा 16, 25 5 आ गया, तो यहां से हाइपोटेनस आ गया 5। क्या पूछा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज 5, परपेंडिकुलर इज 3, 5/3, 5/3 इज थर्ड आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, मतलब इतना इजी भी हो सकता है ना, लग नहीं रहा ना बोर्ड में इतनी इजी आते होगा जी। हाँ बिल्कुल आपके सामने ये बोर्ड ही कराया जा रहा है, ये देखिए बोर्ड ही कराया जा रहा है आपके सामने। अब आइए देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, सेशन का एंड चल रहा है भाई। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सेशन लेकर, कैसा समझ में आ रहा है, क्या फील हो रहा है, कि लग रहा है कि हाँ अगर ऐसे ही हम क्वेश्चंस पर डे 1 आवर, अगर हमने रोज शाम का ये 1 आवर हम इस सेशन को देते हैं, अगर हम न्यू सीरीज को देते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी हमारे पास कब है भाई एग्जाम, आई थिंक 3 मार्च या 1 मार्च ऐसा ही है कुछ, है ना, हाँ 1 मार्च आई थिंक, 1 मार्च का है आपका, 1 मार्च आपका यूपी बोर्ड वालों का एग्जाम है ना, 1 मार्च का आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का। तो अगर अभी से हम देखें ना तो आज हमारा 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर से अगर हम देखें ना हमारे पास इधर के अभी 9 डेज है और फिर 2 मंथ्स उधर का है, तो 2 मंथ्स उधर का प्लस 9 डेज, इतना भी टाइम है। तो इतना अगर हम लेंगे ना, मीन्स अगर हम पर डे लेंगे ना तो करीबन हमारा 70 क्लासेस के आसपास बैठ रहा है। तो अगर हम माने तो 60 प्लस क्लासेस तो हैं ही भाई, तो 60 प्लस क्लासेस अगर हम डेली लेंगे तो आप सोचिए अगर डेली 20 क्वेश्चंस करेंगे ना, 60 प्लस क्लासेस, अगर मैं ओनली 60 क्लासेस के लिए भी लेता हूँ 20 क्वेश्चंस पर डे, तो कितना है 6 2 12 और 20 1200 प्लस क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे भाई, वो सारे के सारे PYQs होंगे। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि सेशन चलाना है या नहीं। अब देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है, ऑफ 2 स्पेयर, 2 स्पेयर है भाई, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है, क्या है, इज 27:64, ओके, देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है भाई, सरफेस एरिया का रेशियो। इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखो, अगर आपने बेसिक से पढ़ा है ना, मुझे बड़े प्यारे क्वेश्चंस लग रहे हैं,
ये वाला, और वो 10 क्वेश्चन किया था ना हमने, द डिस्टेंस ऑफ द y फ्रॉम y एक्सिस से बताना था। ये बड़े प्यारे क्वेश्चन लग रहे हैं बिकॉज ये बेसिक से पूछा जा रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, कराने में भी बड़ा मजा आ रहा है। 9:16, सेकंड इज 16:9, थर्ड इज, देखिए यहां से आपको रेशियो बनाना भी आएगा, 3:4, फोर्थ इज 4:3, फोर्थ इज 4:3। हाँ जी, 15 क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूं। 15 इज इफ मोड एंड मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस का मीन और मोड दिया हुआ है R45 and 47, no 45 and 27 respectively क्या है भाई, 45 and 27 मोड एंड मीन, then median will be, मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 34, सेकंड है आपके पास 33, थर्ड है आपके पास 32, फोर्थ है आपके पास 14। जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ जी, इसमें मीन और मोड दिया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, अरे वाह तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन से आ रहे हैं सब। बताइए जल्दी क्या होगा। आइए देखिए हम इस वाले को देखते हैं, इतना सब 15 को करिए, 14 वाला देखते हैं। रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर के वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम। अब 2 स्पेयर है ना, पहला स्पेयर है जो उसका रेडियस माना मैंने R1, उसका रेडियस माना R1, दूसरा वॉल्यूम, दूसरा स्पेयर है उसका रेडियस माना मैंने R2। अब देखिए जब मैं इसका वॉल्यूम का रेशियो लेता हूं तो V1/V2 क्या गिवन है, 27/64, ये तो गिवन है, ऐसी तरह से लिखा जाता है। ये किसके इक्वल है, V1 का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, यही तो आएगा। 4/3 कट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। अब ये क्या बचा, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, किसके इक्वल है, 27/64। तो यहां से मेरे पास से R1/R2 क्या आ गया भाई, 3/4, बिकॉज R27 किसका क्यूब है, 3 का, और 64 किसका है, 4 का। तो R1/R2 कितना आ गया, 3/4 आ गया। R1/R2 मेरे पास 3/4 आ गया। अब मुझको रेशियो चाहिए सरफेस एरिया का। अब सरफेस एरिया का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो S1/S2, S1 का मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, 4πr1², 4πr2²। अब यहां पर भी जिसको फॉर्मूला नहीं आता है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा, R1/R2 का स्क्वायर। R1 क्या है मेरे पास, R1/R2 क्या, 3/4, तो 3/4 स्क्वायर इज 9/16। तो ये क्या आएगा, 9:16, ऊपर 9 आएगा नीचे 16, तो इसका मतलब 9 पहले लिखा जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, 9:16। अब 9:16 ये है। अब देखो 16:9 भी है, 9:16 भी है, ऑप्शन करेक्ट है 9:16, 16:9 गलत है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है 9:16। अब देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पर 16:9 को क्लिक करके आ सकते हैं, बट वो गलत जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए इसे देखते हैं, मोड और मीन दिया हुआ है, मीडियन निकालना है। तीनों का रिलेशन पता है क्या आपको, क्या होता है भाई, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन, -2 मीन। मोड का वैल्यू 45, 3 मीडियन, मीडियन को मैंने m बोला, 2 मीन, 2 मल्टीप्लाई मीन का वैल्यू 27, ठीक है। 45 ये इधर प्लस हो जाएगा, 54 इक्वल्स टू 3 मीडियन, 45 और 54 99 इक्वल्स टू 3m। यहां से m का वैल्यू मेरे पास आया
99/3, जिसको कट करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 तो 33 इज द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है भाई, कोई भी डाउट यहां तक, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं जी। हम 15 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ओनली 5 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर करिए बहुत ज्यादा, और कमेंट में बताइए कि कैसा आपको लगा, कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन सोल्व करते रहे अगले 2 महीने तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए 16 क्वेश्चन, 16 क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लीजिए जी, यहां पर तो रूट्स ही पूछ लिए हैं सीधे, x² - 2x + 1 = 0, इसके रूट्स बताने हैं। फर्स्ट 1,1, सेकंड 1, -1, थर्ड 2, -2, फोर्थ 2, 2, 16, 17th 16 करिए भाई, मैं 17 नोट कर रहा हूं। इफ arithmetic mean of 7, 13, 20, 17 and 3x is 18, then the value of x, then the value of x. Then the value of x will be, क्या होगी भाई x की वैल्यू? फर्स्ट ऑप्शन इज 20, सेकंड इज, भाई वीडियो को शेयर करते रहिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते रहिए कि आंसर आएगा क्या, क्या आंसर आएगा इसका। फोर्थ इज 9। जल्दी से भाई 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, ओनली लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। हमने 17 क्वेश्चन 15 तो सोल्व कर लिए, अब ये 2 क्वेश्चन है, ये भी हम सोल्व करने वाले हैं जल्दी से। ये मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा क्या, विल बी, हाँ जी जल्दी से, क्विक, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, हाँ जी कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि सेशन कैसा लग रहा है। अरे यार 2, -2 ये ऑप्शन, 2, -2 फोर्थ ऑप्शन, यस बताइए। आइए करते हैं, देखिए इसके रूट्स फाइंड करने, इतना इजी भाई कैसे दे सकते हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इजी दे रहे हैं कुछ। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -x - x + 1 = 0, x कॉमन लूंगा, x - 1 आ रहा है, -1 कॉमन लेता हूं, x - 1 आ रहा है = 0, x - 1 और x - 1, तो x = 1 और x = 1 दोनों कंडीशन में x 1 आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। कोई डाउट नहीं जी, कैसे हुआ, 1 1 = 1, मतलब मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए और ऐड करके 2 आना चाहिए, ठीक है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ऐड करके 2 आ रहा है, ठीक है। एरिथमेटिक मीन, अब देखिए ये टर्म आया एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन पता है क्या होता है, एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, मतलब सिंपल वाला मीन। सबको ऐड करिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, इतना ये नंबर है, सबको ऐड करिए उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए। सबको ऐड करते हैं, 7 + 13 + 20 + 17 एंड प्लस 3x। अच्छा इसका मीन दिया हुआ है, 18, और ये किससे डिवाइड करते हैं, जितने ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 नंबर से, ठीक है, सभी को ऐड करते हैं हम, इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूं साइड में, ये 90 हो जाएगा, इधर 90 आएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करता हूं, 7 और 13 + 7 20 20 20 40 40 एंड 70 = 57,
57 प्लस 3x इक्वल्स टू 90। 57 को सब्ट्रैक्ट करता हूं इधर ला के, तो 3x 90 माइनस 57, और यहां से मेरे पास x आ जाता है भाई 33/3 विच इज 11। x का वैल्यू मेरे पास आ गया 11। कोई डाउट किसी भी टाइप का? एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन मतलब सिंपल मीन, एवरेज, सभी को ऐड करिए और जितना जो है उससे डिवाइड कर दीजिए। मीन का आपको वैल्यू दिया हुआ था 18, मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 18 होगा 90 आया, ये ऐड करके 57 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 33 आ रहा है, 3 से डिवाइड करके 11 आ रहा है। 11 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन 3। 11 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन 3। मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो हम क्या न्यू सीरीज स्टार्ट करें। अगर इसी तरह से हम पढ़ते रहे तो आप खुद ही बताइए कि अब से 2 महीने बाद एग्जाम के टाइम हम कहां पर होंगे, कहां पर होंगे एग्जाम के टाइम, बताइए। पर डे 20 क्वेश्चंस अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सीधा 1200 प्लस क्वेश्चन, 1000 प्लस क्वेश्चन, समझ पा रहे हो, 1200 प्लस क्वेश्चन, 1200 प्लस क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो आइए अब ये आपने नोट कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चंस बचे हैं ओनली, सेशन एंड होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अब क्या शेयर करोगे यार, बट लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए, आपको ये रिकॉर्डेड अब मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा ये, और PYQ सीरीज की प्लेलिस्ट में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ये लेक्चर। अभी फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब एक इक्वेशन देगा आपको, उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, 3/x माइनस 2x इक्वल्स टू 2/x। अच्छा, ये इक्वेशन है विल बी, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है भाई, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। 3/x माइनस 2x इक्वल्स टू 2/x। ठीक है, ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 प्लस माइनस 1/√2, ऑप्शन 2 प्लस माइनस 1, ऑप्शन 3 0,2, ऑप्शन 4। अरे वाह, ऑप्शन से तो आपको, हम तो बच्चे ऑप्शन से ही परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, आइए जल्दी बताइए क्या क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। चलो 19th क्वेश्चन क्या यहीं लिख दें, यहीं लिख देते हैं। चलो 19th क्वेश्चन भी हम, 19th क्वेश्चन में क्या बोलते हैं ये, डिस्टेंस बिटवीन। अब ये क्वेश्चन बड़ा पसंद आएगा। अब देखो 18 को स्किप करके 19 की तरफ जाएगा कोई बच्चा तो जरूर, पक्का 19 की तरफ जाएगा। क्यों? सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, 2 पॉइंट गिवन है आपको और उनका डिस्टेंस पूछ लिया है। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट इज 3√2, सेकंड इज 4√29, सेकंड इज 4√2, थर्ड इज, ये कर लीजिए, थर्ड इज 2√2 एंड फोर्थ इज 4। यस, हाँ जी, ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, इसमें तो डिस्टेंस पूछा है, इसको तो बच्चे बहुत जल्दी से करेंगे, और इसमें पूछ लिया सॉल्यूशन। जल्दी बताइए, क्विक। देखिए बहुत ही आसान है, कमेंट में बताते रहिए, कमेंट करते रहिए कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बताइए क्या होगा, 18th का क्या ऑप्शन होगा। देखिए जो कमेंट करिएगा तो बताइएगा कि 18, जैसे 8 कमेंट ऐसे आना चाहिए कि 18
फर्स्ट, मतलब 18 का फर्स्ट है, 19 सेकंड, 19 का सेकंड है, इस तरह से आंसर आना चाहिए ना। क्या 18 का फर्स्ट 19 का सेकंड रियल में ही है? अभी तो सोल्व करने के बाद पता लगेगा। भैया रियल आंसर पता नहीं रियल थे या नहीं थे, ये तो मैंने ऐसे ही बताया था आपको, पता नहीं आंसर यही आएगा या लगाएगा। इसमें तो वैसे तो टिक है नहीं। आइए देखिए करते हैं इसको, इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को देखो। इक्वेशन क्या है? 3/x माइनस 2x इक्वल्स टू 2/x। ठीक है, इधर ही ले आता हूं टर्म को, सारा टर्म इधर ले आते हैं हम। क्या आएगा? 3/x माइनस 2x अपोन में 1 ले लेते हैं, माइनस 2/x इक्वल्स टू 0। एलसीएम लूंगा, क्या आएगा? एलसीएम आएगा इसका x 0, 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, यही आ रहा है भाई? हाँ जी, x इधर जाके 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और माइनस 2x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इधर ये माइनस में 1 जाएगा तो ये आ जाएगा, इधर देखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। और अभी मैंने यही बताया था, देखो अभी बिल्कुल इसी की बात कर रहा था मैं, रूट 1/2 आ जाएगा ना, तो यहां से x आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2। वाई? बिकॉज मैंने अभी बताया था, जब ऐसी सिचुएशन की बात होगी ना तो ये प्लस माइनस में आता है हमेशा, जब भी रूट की बात होती है प्लस माइनस में आता है, प्लस और माइनस दोनों में आता है। जब भी ऐसे स्क्वायर एक की साइड है, दूसरी साइड आप रूट बना रहे हो ना, उसको दूसरी साइड आप रूट बना रहे हो तो हमारा कैसा आंसर आता है? प्लस माइनस में आता है। जब दूसरी साइड ले जाते हो तो आंसर कैसा आता है? प्लस माइनस में। अब 1 का तो 1 ही होगा, और ये क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट किसी भी टाइप का? नहीं जी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है ना भाई हमारे पास? हाँ जी, आइए करते हैं। x2 क्या है? -1, -1 माइनस x1 प्लस 5 हो जाएगा, बिकॉज माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस इधर है। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं भाई इसको, -1 और ये प्लस 5 हो जाएगा, प्लस y2 इज 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा? 4, ये क्या आ रहा है? 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 √32 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? √32 को क्या लिख सकता हूं? 4 √32 को क्या लिख सकता हूं? 16 मल्टीप्लाई 2, 16 मल्टीप्लाई 2, 16 मल्टीप्लाई 2, और 16 मल्टीप्लाई 2 को ही मैं क्या लिख सकता हूं? 4√2। क्या लिख सकता हूं भाई? 4√2। तो 4√2 इज द करेक्ट आंसर, 4√2 इज द करेक्ट आंसर, 4√2 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए भाई, इसमें तो क्या ही डाउट होगा, इसमें तो क्या ही डाउट होगा। इसमें हमने इक्वेशन सीधा सोल्व किया है, बस क्या ही डाउट होगा। यहां आप समझने वाली बात है कि प्लस माइनस में आता है हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये रूट में रहेगा, ये तो 1 सिंपल, ये रूट में रहेगा। ठीक है, ये वाला रूट में रहेगा, कभी इसको टिक कर लो, ऑप्शन ही होगा। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 और -1/√2, ये सॉल्यूशन आएंगे इसके। ठीक है, रफ कर देते हैं भाई, चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को शेयर करते रहिए, और अगर समझ में आ रहा है प्लीज लाइक करिएगा। आइए देखिए, बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ही अच्छे से समझिएगा भाई और करिएगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20, which is the last question of this class. It is the last question. If 18a b minus 3 are in AP, लो भी AP का सवाल भी आ ही गया भाई, AP का ही सवाल नहीं आया था अभी तक, AP का भी सवाल आ ही गया। Then a plus b
इक्वल्स टू a प्लस बी पूछा है भाई, क्या होगा? ये तो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। फर्स्ट इज 19, सेकंड इज 7, थर्ड इज 11, फोर्थ इज 15। बताओ क्या होगा? थर्ड इज 11, थर्ड इज 11। बताइए क्या होगा? एपी में है 18ab माइनस 3, ये एपी में है। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ सकता है, क्या आना चाहिए। आइए देखिए करते हैं। फर्स्ट टर्म a1 क्या गिवन है भाई? 18 गिवन है। सेकंड टर्म मतलब a1 प्लस डी क्या गिवन है? a गिवन है। थर्ड टर्म a1 प्लस 2d क्या गिवन है? b। फोर्थ टर्म a प्लस 3d क्या गिवन है भाई? माइनस 3। अब आप a और b से तो कुछ नहीं कर सकते हो, बट इससे तो कर सकते हो। a1 की वैल्यू क्या है? 18 पुट करो, 18 प्लस 3d इक्वल्स टू माइनस 3। अब मैंने यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज यहां पर a भी है, हमारे पास एक अननोन वैल्यू होनी चाहिए केवल, तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए 3d इक्वल्स टू माइनस 21 और d इक्वल्स टू माइनस 7। d का वैल्यू मेरे पास माइनस 7 आया, तो अब मैं यहां पर d का वैल्यू रख सकता हूं। a1 प्लस डी इक्वल्स टू a दिया हुआ है ना, तो a1 का वैल्यू 18 है प्लस d का वैल्यू माइनस 7 है इक्वल्स टू a। तो यहां से a का वैल्यू क्या आने वाला है मेरे पास? 18 से 7 जाता है तो 11, a का वैल्यू 11। इसी तरह से b का वैल्यू निकालता हूं, a प्लस 2d इक्वल्स टू b। a1 का वैल्यू 18, 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 14 इक्वल्स टू b। 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 में से तो 4 आएगा, b इक्वल्स टू 4। हमको क्या निकालना है? इनका सम निकालना है, मतलब a प्लस b बताना है। a प्लस बी क्या आएगा भाई? 11 प्लस 4 क्या आ गया भाई? 15। 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस टाइप का जो भी सवाल आएगा ना, आपको कैसे करना है? a का वैल्यू, b का वैल्यू, इसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। दो आपको कंडीशन ऐसी गिवन है जिनसे आप छेड़छाड़ करके कुछ कर सकते हो। उनसे आपने a1 का वैल्यू इसमें पुट करा, d का वैल्यू आ गया। अब इसमें d का वैल्यू पुट कर दो और a1 का वैल्यू आपके पास है। कोई परेशानी किसी भी टाइप की नहीं। आंसर 15, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आया, ये हमने 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और बहुत अच्छे से सोल्व किए हैं, इजी वे में सोल्व किए हैं। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, किसी चैप्टर का क्लास लेना है, तो आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट पूरा क्लास 10th मैथमेटिक्स बाय वैभव तोमर सर्च करना, तो उसमें आपको फुल प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप ये बोल सकते हो प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट बाय वैभव तोमर, तो उसका फुल प्लेलिस्ट आ जाएगा मैथ्स का। उसमें चैप्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स हमने कवर कराए हुए हैं, तो उन चैप्टर से आप समझना और फिर इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को अगर अच्छा लगा है वीडियो, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन लगा कैसा। ठीक है, तो धन्यवाद।